स्त्री के कितने रूप होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का विषय है कि स्त्री के कितने रूप होते हैं, अर्थात भारतीय नारी की शक्ति को कितने रूपों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, बड़े बड़े विद्वानों ने, कवियों ने, ऋषियों ने अनुभव किया है और बताया है कि स्त्री शक्ति का रूप है। आधुनिक स्त्री में तीनों देवियों की शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। कहते हैं इस कलयुग में स्त्री के अंदर देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी व देवी पार्वती अर्थात तीनों देवियों की शक्तियाँ विराजमान होती हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक विदेशी व्यक्ति ने एक भारतीय नौजवान से पूछा, भाई तुम्हारे देश में लोग कितना झूठ बोलते हैं। भारतीय नौजवान बोला, वो कैसे। विदेशी व्यक्ति ने जवाब दिया, भाई तुम्हारे देश के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों के 8 भुजाएं होती हैं। कोई दुर्गा नाम की देवी हैं, उनके 8 भुजाएं हैं। क्या यह सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्त्री के 8 भुजाएं हों? क्या आपने 8 भुजा वाली स्त्री देखी है जिससे आपका वार्तालाप हुआ हो? क्या यह सत्य है? यह अंधविश्वास जैसी बातें आपके देश के लोग करते रहते हैं। दोस्तों, उस विदेशी व्यक्ति के इस शब्द को सुनकर भारतीय नौजवान ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। कहा, भाई ये सत्य है कि हमारे देश की महिलाओं के 8 भुजाएं होती हैं, परंतु ये दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रत्येक स्त्री के 8 भुजाएं होती हैं। विदेशी व्यक्ति बोला, वो कैसे। फिर भारतीय नौजवान ने जवाब दिया, सुनो, हमारे देश में स्त्रियों के 4 रूप होते हैं, अर्थात विद्वानों ने स्त्रियों को 4 रूपों में विभक्त किया है। पहला माँ का रूप, दूसरा पत्नी का रूप, तीसरा बेटी और चौथा बहन का रूप एक स्त्री में होती है, जिसके द्वारा हमको और आपको जन्म मिला है, जिसकी 2 भुजाएं होती हैं, जिसने अपने इन्हीं 2 भुजाओं से हमारी और तुम्हारी परवरिश की है, अर्थात पालन पोषण किया है। अपनी उन्हीं 2 हाथों से हमारी और तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जो खुद गीले में सोई और तुम्हें सूखे में सुलाया, और खुद भूखी रही और तुम्हें भोजन खिलाया, और तुम्हारी सभी उम्मीदें पूरी की, पर खुद की उम्मीदों को दफनाया केवल अपनी 2 ही भुजाओं से। दोस्तों, स्त्री का दूसरा रूप है पत्नी। जब पत्नी बनी, अपने पति की सेवा की, घर का पूरा काम किया, और पति ने जो आज्ञा दी वह भी पूरा किया, और तन मन से पति की सेवा की, और वो भी केवल 2 भुजाओं से। दोस्तों, तीसरा रूप स्त्री का है बेटी का। भाई माता पिता ने बुलाया, बेटी घर पर आ जाओ, थोड़े दिन के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, तो स्त्री अपने पति से आज्ञा लेकर अपने माता पिता के पास पहुंच गई और अपने माता पिता की सेवा की। चौथा रूप होता है स्त्री का बहन का। अगर बहन को बुलाया, बहन हमारे घर आ जाओ, तो स्त्री भाई के घर भागती हुई चली गई और अपने भाई की भी टहल बजाने लगी, केवल 2 ही भुजाओं से। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री के भुजाएं तो 2 ही हैं जो दिखाई देती हैं, परंतु सेवा 4 रूपों में कर रही हैं अपने 2 ही भुजाओं से। इसलिए पहले रूप में स्त्री माँ बनी, और दूसरे रूप में पत्नी, और तीसरे रूप में बेटी, और चौथे रूप में बहन बनकर भाई की टहल बजाई। अर्थात एक ही स्त्री 4 रूप में 4 अलग अलग लोगों की सेवा की, वो भी 2 ही भुजाओं से। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि इन स्त्री के 4 रूपों से 8 भुजाएं हो गई। अतः भुजाएं तो 2 ही हैं, परंतु स्त्री का काम 8 भुजा का है। इसीलिए हमारे देश की स्त्री को अष्टभुजाधारी कहा जाता है, जिसके 4 रूप होते हैं। भारतीय नौजवान की बातों को सुनकर विदेशी व्यक्ति कहने लगा, अब मैं अच्छे तरीके से समझ गया कि स्त्री ही दुर्गा है, स्त्री ही सरस्वती है, स्त्री ही लक्ष्मी है, और स्त्री ही शक्ति है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में माँ लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें।
हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।